आज कक्षा 8 की अंग्रेजी की 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है अनदर चांस, लेसन 1। तो ये है, यहाँ से देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। द पोएम इज़ अबाउट, तो पोएम किसके बारे में है? अनदर चांस के बारे में। अनदर चांस मतलब एक और मौका, एक और मौका। द पोइट ऑफ द अनदर चांस, पोइट कौन है इसके? हेलन स्टीनर राइस हैं पोइट। इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट यू शुड हैव, है ना, वॉट शुड यू हैव, तो हमें एक डीप गहरी इच्छा, किसी भी चीज़ की गहरी इच्छा मतलब चाहिए कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का राइमिंग वर्ड पोएम के अकॉर्डिंग हार्ट है। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फिनिश, फिनिश का सिनोनिम्स पूछा है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची फिनिश का होता है एंड, एंड का मतलब भी जैसे दी एंड लिखा रहता है ना। चलो, अब ये पोयम है, ये पोयम की पहली ही मतलब कुछ लाइंस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि विद ऑल आवर हार्ट, तो इसमें पोयम के हिसाब से टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, TRY, है ना, पूरे हृदय से कोशिश करो, है ना, कोशिश करनी चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, है ना, डेस्पेयर मतलब उदास होकर, निराश होकर। कभी गिव अप मतलब त्याग मत करो, किसी चीज़ को छोड़ो मत। ये है कंप्लीट द वर्ड, है ना। अभी देखो वैसे ही समझ आ रहा है, बिगिनिंग होगा अभी, है ना, बिगिन, NING, बिगिनिंग, BEGINNING, मतलब डबल N होता है यहाँ पे, बिगिनिंग। राइमिंग वर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? गिविंग, तुकान शब्द ना, जिनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे लगे। एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब होता है विलोम, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। ऑलवेज का विलोम शब्द क्या होगा? ऑलवेज मतलब हमेशा, तो इसका नेवर मतलब कभी भी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा, और नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है। राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर B एंड W। तो B से अभी एक वर्ड हमें यही मिला था, बिगिनिंग, हम लिख देंगे BEGINNING, बिगिनिंग। और W से क्या लिख देंगे? विश है शायद, इसमें एक वर्ड है पोएम में, विश, आप लोग देख लेना आप। व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ब्रांड न्यू एकदम एकदम नई शानदार शुरुआत के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें लिखा था इट्स नॉट नीड अ न्यू डे टू ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट नीड्स अ डीप डिज़ायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नीड डीप डिज़ायर, मतलब गहरी इच्छा शक्ति, किसी भी चीज़ को पाने की अच्छी इच्छा शक्ति। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ओके, टी है। राइट द एंटोनिम्स, अभी फिर से विलोम शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्रेश, फ्रेश मतलब एकदम फ्रेश, ताज़ा, है ना। तो इसका स्टेल एक शब्द होता है, स्टेल, स्टेल मतलब बासा होता है ना, पुराना। या फिर फ्रेश, ये स्टेल ठीक है, स्टेल पुराना रखा हो, फ्रेश मतलब एकदम ताज़ा। राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड मतलब कि तुकान शब्द निकालना है। वे, तो वे का क्या हो जाएगा? अच्छा, वे का से हो सकता है कहना, DAY, डे हो सकता है दिन। विनिंग, विनिंग का क्या हो सकता है? बिगनिंग हो सकता है, BEGINNING, बिगिनिंग ना, BEGINNING, है ना। स्पिनिंग हो सकता है, SPINNING, स्पिनिंग मतलब किसी चीज़ को स्पिन करना, जैसे घुमाते ना, जैसे लट्टू स्पिन करते हैं अपन, टैप। राइट एनी वन स्टंजा ऑफ द पोएम एंड, जहाँ से ये आप लोग खुद कर सकते हो, मैं एक स्टंजा लिख दे रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये शायद सेकेंड स्टंजा है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे to make a brand new start, a brand new start. It only
It only takes a deep desire to try with all our heart। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं, मतलब न्यू स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया शुरुआत करने के लिए नया दिन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक गहरी इच्छा शक्ति चाहिए, डीप डिज़ायर चाहिए, है ना? और जो कि पूरे दिल से कोशिश होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ हम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं हम अगले दिन का वेट करें या सही टाइम का वेट करें, ये बस हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, हम किसी भी चीज़ को कभी भी शुरू कर सकते हैं। वॉट शुड वी डू नॉट डू इन डेस्पेयर? वॉट शुड वी नॉट डू इन डेस्पेयर? हमें क्या नहीं करना चाहिए? डेस्पेयर मतलब उदास होकर, हताश होकर, है ना? उदास हताश होकर क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? तो वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर NEVER गिव अप इन डेस्पेयर ना। ये हम सारा वहीं से पोयम से ही वर्ड्स ले रहे हैं ना। हमें कभी भी गिव अप मतलब होता है किसी चीज़ का त्याग करना, छोड़ देना, अपनी चीज़ों को गिव अप नहीं करना चाहिए। डेस्पेयर मतलब उदासीन है, हताश होकर, निराश होकर कभी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स? हमारी गलतियाँ, मिस्टेक्स मतलब डेस्पेयर मतलब गलती, सॉरी मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। हमें अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अभी वी शुड मतलब हमें करना चाहिए ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, मतलब पूरे दिल से, है ना? ऑल आवर हार्ट टू चेंज CHANGE, चेंज मतलब बदलने के लिए। क्या चेंज? क्या फेलियर मतलब हार को, इनटू विनिंग मतलब जीत में। हम अपनी हार को, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने की, यानी कि अपनी हार को अपनी जीत में बदलने की, है ना? पिक अप राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। अब कुछ राइमिंग वर्ड्स आपको अपनी पोएम से निकालने हैं और उनको लिखना है। राइमिंग मतलब एक जैसे, जो सुनने में एक जैसे लगें। तो ये पोएम आप पढ़ोगे तो आपको पहला वर्ड वहाँ पे मिल जाएगा बिगिनिंग, है ना? मतलब शुरुआत, बिगिनिंग का विनिंग है जीतना, ठीक है? उसका एक वर्ड स्टार्ट भी है पोएम में, START, स्टार्ट मतलब शुरुआत। और एक हार्ट है इसका, HEART है, हार्ट हृदय। फॉरगिविंग माफ़ी, माफ़ करना किसी को, है ना? और इसका लिविंग मतलब जीना, LILI, लिविंग। थ्रो, THROUGH। और टुमारो, TOMORRO। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए हैं। अगला चैप्टर, अगला पेज। योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल इन लास्ट क्रिकेट मैच, राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन नेक्स्ट मैच। इसमें क्या लिखा है कि आपका भाई है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लास्ट क्रिकेट मैच में, तो एक लेटर लिखना है उसको, मोटिवेट मतलब उत्साहित करना है, उसको मोटिवेट करना है कि नेक्स्ट जो क्रिकेट मैच होगा उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है? तो ये जगह तो मुझे थोड़ी कम लग रही है, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। मैं एड्रेस थोड़ा ऊपर से शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट ये होता है कि आप अपना एड्रेस लिखते हैं। एक छोटा सा एड्रेस यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो A15 आपका हाउस नंबर है, ठीक है? और कोई रोड जैसे न्यू साकेत रोड, साकेत मार्ग या रोड, है ना? साकेत मार्ग, इस तरीके से। और ये किस जगह पे? मान लो मैं यहाँ का लोकल एड्रेस ले रही हूँ, रहटी। पिन कोड यहाँ का 466445, ठीक है? डेट लिखते हैं उसके बाद। तो डेट आज 1 है ना? तो डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है इंग्लिश में? सबसे पहले मंथ का नाम लिखा जाता है, SEP September 1 कॉमा लगा के 2024। फिर आपका यहाँ पे सैल्यूटेशन होता है अपने भाई के लिए, डियर ब्रदर, ना? यहाँ पे मतलब ग्रीटिंग होती है, डियर ब्रदर, है ना? आपका भाई जो भी है, जैसे मान लो रोहित, ठीक है?
अब यहाँ फिर उसके बाद लिखते हैं कि हाउ आर यू, मतलब आप तुम कैसे हो। हाउ आर यू, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, है ना। आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ पर कुशल मंगल उस तरीके से लिखा जाता है, तो वही इंग्लिश में, है ना। अब मैं क्या ये लेटर लिख रही हूँ, आई एम क्या किस लिए, उसको परफॉर्म को अच्छा करने के लिए। आई एम राइटिंग टू यू टू टेल यू, just a minute, writing this letter to tell you that no worries if you lose this time, if you lose this time cricket is just a game, cricket is just a game, ये बस एक गेम है, किसका, ऑफ स्किल एंड टैलेंट। विन एंड लूज, जीतना और हारना, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ शुड बी एक्सेप्टेबल, शुड बी एक्सेप्ट, हमें दोनों ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। बोथ शुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट टाइम, do next time do your best and keep your performance high. My best wishes are always with you. Lots of love, ढेर सारा प्यार, योर ब्रदर। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बस एक सीधा होना चाहिए, यही होना चाहिए, योर ब्रदर या सिस्टर, है ना, मैं यहाँ सिस्टर लिख रही हूँ, सिस्टर जिया ना कर, जिया, योर सिस्टर जिया, बस। सरनेम या फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, इनफॉर्मल में इतना ज़रूरत नहीं होती सरनेम लिखने की, दैट्स इट। तो ये है लेटर, मैं इसको यहाँ थोड़ा पॉज कर रही हूँ जिससे आप लोग इसको समझ पाए। एक बार मीनिंग में समझाती हूँ। ये हमारा एड्रेस है ना। उसके बाद ये ग्रीटिंग्स होती हैं, अपना जो भी अभिवादन बोल दो, भाई है तो, है ना, डियर ब्रदर रोहित, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ पर अच्छा कुशल मंगल हूँ, है ना, अच्छे से हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए, दैट नो वरीज इफ़ यू लॉस, अगर तुम हार गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस बार हार गए हो। क्रिकेट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ स्किल एंड टैलेंट, अभी जो क्रिकेट है वो एक गेम है स्किल और टैलेंट का, मतलब दक्षता का। यहाँ पे विन एंड लूज़ बोथ शुड बी एक्सेप्टेड, है ना, जो जीत और हार है दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो, कीप योर परफॉर्मेंस हाई, अपनी परफॉर्मेंस को ऊँचा रखो, मतलब, और माई बेस्ट विशेष आर ऑलवेज विद यू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरी अच्छी विशेष तुम्हारे साथ है, लॉट्स ऑफ लव, बहुत ढेर सारा प्यार, योर सिस्टर जिया, है ना। तो ये कंप्लीट लेटर है। आई होप ये विजिबल है, क्लियर है ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है,
एक पिक्चर दी हुई है, इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पिक्चर पहले ठीक से देखो, यहाँ पे देखो हमें क्या रेनडियर्स दिख रहे हैं ना, और ये ट्री है और ये किसी फॉरेस्ट का सीन है ना। तो इसमें लिखा है द पिक्चर शोज अस मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखो फार्म, खेत तो दिख नहीं रहा, हाउस नहीं दिख रहा, पॉन्ड तालाब नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, जंगल। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, तो यहाँ पे रेनडियर दिख रहा है और डियर दिख रहा है। तो क्या क्या दिख रहा है, डियर मतलब हिरन और रेनडियर। डियर ये हिरन होता है और ये बारहसिंगा होते हैं, देखो ये दिख रहे हैं ना, ये देखो ये बारहसिंगा है और ये एक हिरन है। तो डियर एंड रेनडियर, ठीक है, हिरन और बारहसिंगा। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, तो हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी कितने ट्रीज आर देयर। तो लुक एट दिस, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, जस्ट वन, देयर इज वन ट्री। यहाँ पे कितना पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है। डू यू सी द टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको कोई टाइगर दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है टाइगर, नो नो। या फिर लिखो वी डोंट सी एनी टाइगर इन द पिक्चर। अरेंज द गिवन वर्ड लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब ये देखो ये है मीनिंगफुल वर्ड निकालना है, तो देखो आर है, एस है, ए है, एस है, जी है, और यह इस पिक्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, रेनडियर, डियर और ग्रास। तो क्या ये ग्रास है, हाँ ये ग्रास है, देखो G R A डबल S, ग्रास। ग्रास मतलब क्या हो जाता है, घास, है ना। और डियर मतलब हिरन, रेनडियर मतलब बारह सिंघा, ठीक है। तो ये चैप्टर डन है। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तुम लोग अपनी बुक फिल करना, इसको समझ समझ के करना।